और माफ कीजिएगा जिसके जीवन में कथा ने प्रभावित नहीं किया, उसके सामने ठाकुर जी कभी खड़े भी हो जाएंगे ठाकुर जी तो उसका कुछ नहीं होने वाला है। कथा प्रथम आसक्ति है आपके। रुक्मणी जी ने जब श्री द्वारकाधीश जी को पत्र लिखा था, कहा था कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुन बबाते। रुक्मणी जी कहते हैं कि मैंने जब से आपके गुण के बारे में सुना है तब से आपसे प्रेम किया है। मतलब बिना प्रेम सुने प्रेम नहीं हो सकता है, बिना सुने हुए प्रेम नहीं हो सकता है। कई लोग कहते हैं कि तीर्थ दर्शन करो, हमको प्रसाद पवा लो, कुछ भी करा लो, कीर्तन में नचा लो, लेकिन कथा सुनने के लिए मत कहो। ठाकुर जी उसको कभी नहीं मिलने वाले हैं। कथा से भजन से आपके अंदर प्रीति नहीं है, चाहे आप कितनी भी साधन कर लें। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि सर्मे वही केवलम। यदि आप सारी क्रिया करते हैं लेकिन कथा कीर्तन से रुचि नहीं है तो आपके द्वारा की गई समस्त क्रियाएं श्रम है। माधवी की ऐसी दशा है कि चलती कहीं है, बैठती कहीं है, सोचती कुछ है, करती कुछ है। जित मोह उठे तित ही भावे। मतलब जहाँ मुख घूम जाता वहीं वो दौड़ने लग जाती है। जित मुख उठे तित ही धावे, सूरत न छाया धाम की। स्तुति निंदा करो भले ही मेरा तजई कुल जाम की। अब चाहे कोई भी मेरा भाव की प्रशंसा करे या कोई मेरे भाव की निंदा करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। नारायण गौरी भई बोले रहो ना काम की जाए, लगन लगी घनश्याम की जाए। व्याकुल हो गई माधवी। गोपियों ने कहा कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं। मैं गोपियों से कहती है माधवी, मैं तेरे पांव पड़ूं, मुझे नंद नंदन के पास ले चलो। बंधुओं, यह हमारे ब्रज साहित्य की कथा है। किसी गोपी को जब कृष्ण जी से मिलने का मन होता है तो वह पानी लाने के बहाने यमुना जाते हैं, और जब धूप में पानी लेकर आती है तो वह बचने से नहीं बच पाती है। जब छुप कर भी धूप में भी पानी लेकर के आती है तो उसको होश में लाने के लिए ठाकुर जी को गोपी सब बुलाती है। उस माधवी को जब बेहोश होती है तो ठाकुर जी को याद करती है सभी गोपी भी। ठाकुर जी के स्पर्श से और कान में कहती है, लेकिन कोई भी गोपी अगर अचेत होती है तो यही बात होता है। और ब्रज की यह दशा देख करके सभी गोपी माधवी की दशा देख करके कहा कि लाला एक नई गोपी आई है, अचेत पड़ी है, लाला एक बार देख दे उसको, दर्शन दे दे। बोले कहाँ है, क्या नाम है उसका? उसका नाम माधवी है। अरे अपने श्री दामा की बहू। भगवान बोले वो बहू जो ससुराल से आई है? बोली कि हाँ। कहा कि उसको तो अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। अरे इतना इतरा रही थी, मैं उसका पाँव पूज रहा था, खुशामद कर रहा था, मुंह देख करके देखने के लिए उसने एक भी नहीं सुनी। परी रहने दो, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। उसके तो मैंने वचन दे दिया है उसको कि तड़पेगी मेरे रूप को देखने के लिए। ठाकुर जी नहीं गए माधवी से मिलने, क्योंकि ठाकुर जी यह चाहते हैं कि यह विरह वेदना कलयुग में प्रेम लक्षण बन करके जन्म लेगा, इसलिए विरह देना पड़ेगा। ठाकुर जी यदि किसी को वेदना देते हैं, विरह देते हैं तो निश्चित है उस पर अति कृपा है। यदि प्रसन्न है
उससे कुछ और कामना है। ठाकुर जी सहज में ही किसी को अनुभव देते हैं, किसी पर कृपा कर देते हैं, तो समझिए अभी उसकी भक्ति उतनी श्रेष्ठ नहीं हुई है। लेकिन किसी को तरसावे विरह देवे तो समझिए इससे प्रीति ज्यादा हो। व्याकुल माधवी तभी प्रसन्न आया गोवर्धन लीला का। इंद्र भगवान को समझाने के लिए जब भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पूजा का, सभी गोपियां माधवी से बोली कि आज कन्हैया गोवर्धन पूजा कर रहे हैं, आज कन्हैया जरूर दिख जाएंगे। चल माधवी, गोवर्धन गई है लेकिन उसकी दृष्टि में पता नहीं क्या हो गया था। उसको सब कुछ दिख जाता है लेकिन ठाकुर जी नहीं दिख जाते हैं। गोपियों से कहे कहीं नहीं दिख रहा है श्याम सुंदर। बोले कि वो तो घूम रहे हैं सामने, देखे तो ठाकुर जी ओझल है, हो जाता है। ठाकुर जी कहीं छूट जाता है, मानो कोई अपने आप आगे आ जाए, बाधाएं अपने आप खड़ी होने लगी और त्यों व्याकुल होती है माधवी। 56 भोग के बाद जब इंद्र ने अपने मान के प्रभाव से जब मेघ वर्षा की, त्राहिमाम करके सब ब्रजवासी दौड़ने लगे। तब नन्हे से बाल कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने वाम हस्त के कनिष्ठ उंगली पर धारण कर लिया। सब ब्रजवासी जा रहे हैं, गिरिराज पर्वत के नीचे खड़े हो गए हैं, लेकिन माधवी भी वहीं खड़ी थी। गोपियों से बोली कि हे मैं हाथ जोड़ूं, एक बार हमारे दृष्टि गोचर करा दो उसको, एक बार उसका दर्शन करा दो। गोपियां जैसे तैसे ब्रज के बीच से लेकर के उस मुख्य स्थान पर गई जहां ठाकुर जी खड़े थे। सबको दर्शन हो रहे थे, लेकिन जैसे ही माधवी पहुंची, माधवी ने जैसे उस चट्टान के ऊपर देखा जहां ठाकुर जी खड़े थे। ठाकुर जी का एक क्षण उधर स्वरूप दिखा और देखते ही ओझल हो गया। खूब आंख मीरे जल ढारे, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखे। प्राण निकलने को होने लगे हैं, माधवी के प्राण निकलने को हो रहे हैं, लेकिन निकल भी नहीं रहे हैं। सिर पटक के बैठी है, सिर पटक करके रहती है, सिर पकड़ करके भी बैठी है। प्राण भी निकल जाए लेकिन नहीं निकल रहे थे। चरणों में सर झुका दिया, बोलो क्षमा, बोले कि क्षमा कर दो कन्हैया, मैंने अपनी माँ के गलत उपदेश का पालन किया, जिससे मुख छुपाना नहीं था उससे छुपाया, जिससे मुख छुपाना नहीं था उससे छुपाया, मुझसे अपराध हो गया। ठाकुर जी बोले माधवी, अब तो तुझे मेरा रूप नहीं दिखेगा, अब तो प्रतीक्षा कर, अब प्रतीक्षा कर। कितने वर्षों की, कहा कितने वर्षों की प्रतीक्षा ठाकुर जी? बोले एक युग की प्रतीक्षा। अब तो तुम्हें मेरा ये दर्शन कलयुग में ही होगा। जाओ अब मेरी विरह वेदना रूपी भक्ति में ही रहो, उपासना करो, मेरे रूप की उपासना करो मेरी, तब जाकर के तुझको दर्शन होगा। माधवी का उसके बाद जीवन केवल नेत्र बंद करके साधना युक्त रहती है। माधवी साधना में चली गई। मैं तो तुम संगे नैन मिला के हार गई भगवान हो, हार गई सजना। मैं तो तुम संग
और